एकमात्र प्रभु की शरण ग्रहण करे और शरणागति में भगवान के अनुकूल आचरण करे, प्रतिकूल का त्याग करे। श्री कृष्ण अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य विसर्जनम। खूब भगवान का नाम जप करे, भगवत भक्तों का संग करे, भगवान की लीला गुणों को खूब सुने, गायन करे। जब बहुत काल ऐसा किया जाता है तब अंतःकरण पवित्र होता है। जब पवित्र हृदय होता है तो अपने को अभाव खटकता है भगवान का, अब जिया नहीं जाता। दरस बिन दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। दरस बिन दूखन लाग, कुछ अच्छा नहीं लगता। वो हृदय छटपटाता है, व्याकुल होता है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मैं प्रार्थना करूं जिससे मेरे प्राण प्रीतम भगवान का दर्शन हो जाए। जैसे गोपीजन, फिर गोपीजनों ने गोपी गीत गाया ना, व्याकुलता पूर्वक गीत गाया, तो कह रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सब भगवान के लिए एक स्वर में रो पड़े, व्याकुल, प्राण व्याकुल हो गए और सब ने भगवान को पुकारा। तो तासा मावीर भूत इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धराश्रग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा। साक्षात काम के भी मन को मत देने वाला वो सौंदर्य रूप पीताम्बर धारण किए हुए ललित त्रिभंगी, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए भगवान। तो व्याकुलता बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी स्थिति है। व्याकुलता कोई हंसी खेल थोड़ी, व्याकुलता कुछ अच्छा नहीं लगता। और कछु न सुहाए, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, और प्रभु की चाह के लिए वो तड़प रहा है। ऐसे को प्रभु मिले। ऐसा तो जब पुकारेगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब पुकारेगा वो भगवान के बिना नहीं जी सकता। ग्वारिया बाबा हमारे ब्रज के सिद्ध संत हुए हैं, बड़े ही सिद्ध परिपक्व महापुरुष हुए। तो 20 वर्ष भजन करते हो गया, भगवान ने साक्षात दर्शन नहीं दिए। भाव में दर्शन आना अलग बात है, स्वप्न में दर्शन होना, भाव में दर्शन, लेकिन साक्षात का मतलब हम और आप जैसे बैठे। तो सखा भाव था भगवान से। तो एक दिन उनको गुस्सा लगी कि यार, भगवान को यार कहते थे, कि यार तुम हमारे बिना रह सकते हो तो अब हम तुम्हारे बिना भी रह सकते हैं। आज से तुम्हारा भजन नहीं करेंगे, आज से न तुम्हारा ध्यान करेंगे न तुम्हारा भजन ये मान है। भक्त के हृदय में कभी कभी प्रणय कोप होता है, इसे प्रेम कोप कहते हैं, प्रेम गुस्सा कहते हैं। जाओ, जब तुम हमारे बिना रह सकते हो तो मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। आज के बाद भजन नहीं करूँगा। और जिस संत को भजन करते देखते माला छीन लेते, बोले बड़ा निष्ठुर है, क्यों भजन करते हो? उसका पूरा जीवन हो गया भजन करते हुए, एक बार भी हमको दर्शन नहीं दिया। और मतलब वो ऐसे नाराज हो गए ठाकुर जी से। अब सोचो, भला जिनका भजन का अभ्यास हो, भजन छोड़ कैसे सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं कि आज से भजन नहीं करेंगे तो भजन नहीं होगा? तो स्वाभाविक होगा ना, क्योंकि अभ्यास है। तो शाम टाइम यही रमण रहती है, यही ऐसे बावरे बने घूम रहे थे। आवाज आई, ए ग्वारिया बाबा। भगवान की आवाज तो अमृत जैसी, एकदम चेतना जागृत हुई और देखा मुस्कुराते हुए जो उनकी भावना के ठाकुर थे ना, वो वैसे साक्षात सामने खड़े। उन्होंने सोचा, तो उनको पक्का विश्वास था आएगा, तो उन्होंने सोचा था जब आएगा तो हम देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। लेकिन जे ही देखा तो सब भूल गए और दौड़ पड़े, अरे यार। और भगवान को ऐसे जब गले लगाया तब फिर याद आई कि हमने तो नियम लिया था। तो उन्होंने छोड़ दिया और कहा तुम इतने निष्ठुर हो। तो उन्होंने कहा कि बाबा, हम